नमस्ते जी, आपका नाम? जी मेरा नाम एडवोकेट अनिल विद्या राणा है। मतलब एडवोकेट हूँ मैं, और तैयारी भी कर रहा हूँ मैं साथ में जुडिशरी के लिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफी टाइम से यहाँ बारिश हो रही है और मतलब उसको लेके आपको काफी परेशानियों का मतलब परेशानियां उठाना पड़ रही होगी। तो उससे मतलब किसी का कोई यहाँ से सपोर्ट वगैरह किसी मतलब लोकल अधिकारियों द्वारा ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? मैं आपकी वो बात मैं कंक्लूड करूंगा, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा। आपने बोला कि जैसे बारिश हो रही है और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो यार मेरा ये मानना है कि छात्र जो तैयारी कर रहा है, पेपर लीक होने के कारण जो परेशानी उठाता है ना, उससे बड़ी परेशानी तो ये नहीं है। उससे बड़ी परेशानी नहीं है और ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम जेन्युइन डिमांड्स को लेकर बैठे हुए हैं। और आपका सवाल क्या था कि डेलीगेशन कोई मिलने आया कि नहीं आया अब तक, या किसी से बातचीत है? तो हमने पैदल मार्च हुआ था, वहाँ कुछ मांगों पर सहमति भी बनी थी। बाकी अब तक ऐसा कोई डेलीगेशन मिलने नहीं आया। किसी भी पार्टी की तरफ से कोई नहीं, पार्टी डेलीगेशन नहीं है। मैं साइड से भी कोई? नहीं, वो सब आ रहे हैं। ऐसा नहीं, सब आ रहे हैं। कोई अब हमें नहीं पता है कि भैया कौन व्यक्ति किस पार्टी से रिलेटेड है। ये तो देखो छात्रों का प्रोटेस्ट है, तो बीजेपी से भी आ रहे हैं। इवन बीजेपी से तो मैं वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्टेड मेंबर भी आए। कांग्रेस से भी आ रहे होंगे, हमारे एनएचयूआई से भी आ रहे होंगे, एबीवीपी से भी आ रहे होंगे। कई अनेक तमाम जितने भी छात्र संगठन है, सामाजिक संगठन है, तमाम सभी जगह से। और कब तक आपका मतलब इसको कंटिन्यू करने का ऐसे? देखिए यार, हमारा तो इरादा यही है कि जो हमारी तेईस सूत्री मांग सूत्र है, वो पूरी नहीं हो जाती तब तक चलेगा। बाकी देखो क्या होता है, वो प्रशासन के हाथ में भी है। वो भी कोऑपरेट कर रहा है अब तक तो हमें, और हम जेन्युइन डिमांड्स को लेकर बैठे हैं, उनको भी पता है। तो वैसे तो फाइनली हमारा यही है कि अंत तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाती। और डिमांड्स आपकी मतलब डिमांड सिर्फ इस्तीफा है या फिर और भी कुछ आपकी डिमांड? देखिए 23 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से नीट जो फर्जीवाड़ा उसकी निष्पक्ष जांच हो, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो परीक्षा लेती है नीट का, उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उसे दोबारा टेंडर ना दिया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे, जिनका नैतिक दायित्व बनता है शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें, वो अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे, वो अपने पद से इस्तीफा दे। इसके अलावा हमारी मध्य प्रदेश की भी प्रमुख मांगे, जिसमें से एमपी एडीपीओ, जिसमें काफ़ी पद आए। अभी कुछ समय पहले हमारा प्रोटेस्ट चालू होने के बाद कुछ समय में पहले कुछ पद बढ़े हैं, तो उन पदों को और बढ़ाया जाए। उसके बाद मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा, जो काफ़ी समय से स्थगित है, आई नहीं है, वो आए। इंटरव्यू में एमपीपीएससी में कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, जुडिशरी में एग्ज़ाम ऐसी है जहाँ पर उन्होंने मेंस में हर पेपर में पास करना कंपलसरी कर दिया है, उसे बाहर किया है। मतलब ये जो आपका नियम है इसे बदला जाए। इंटरव्यू में मिनिमम नंबर लाना, क्वालिफाइंग मार्क्स कंपलसरी कर दिया। जैसे 50 नंबर का इंटरव्यू है तो आपको 20 अंक लाना अनिवार्य है। तो ये जो योजना है, ये जो नीतियाँ हैं, आपकी बाहर ली जाए, वापस ली जाए। उसके अलावा जो छात्र है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको उनका जो सिटी बस का पास शुल्क है, पहले 200 था, वो बढ़ा के 400 600 कर दिया। तो यार यदि आप कहते हो हम छात्र रहते से मानते, ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो, यदि आप छात्रों के हित में काम कर रहे होते तो फिर 200 से 100 करना था, 200 से 600 क्यों करें? और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, छात्रों की मूलतः समस्या कि छात्र, आपको ये पता होगा कि एजुकेशन हब है इंदौर। अब एजुकेशन हब होने के साथ में इंदौर में इंदौर संभाग में लगभग जितने भी जिले हैं वहाँ से भी, और पूरे मध्य प्रदेश से छात्र आकर इंदौर शहर में पढ़ता है। इंदौर शहर में पढ़ता है या तो हॉस्टल से रहकर या पीजी रेंट से रहकर पढ़ता है बच्चा। अब रेंट से रहकर पढ़ता है तो उसे खाना पीना बनाने के लिए गैस टंकी की व्यवस्था भी लगती है। आपने देखा होगा कि गैस टंकी की किल्लत मार्केट में ऐसी है, ऐसी व्यवस्था है कि छात्रों का जो रूम किराया, मान लो 3.5, मैं आपको बताऊं, हमारी ट्राइब कम्युनिटी से बच्चे मूसाखेड़ी, 3 इमली, अभिनव नगर, चितावत, पालना क्षेत्र में तमाम ऐसे क्षेत्र बच्चे रह रहे। आप उनको कभी जाके आप कवरेज करना कि जो बच्चे कैसे रह के पढ़ रहे हैं। 2,500-3,000 में चद्दर वाले कमरों में रहकर बच्चा पढ़ेगा। चद्दर वाले कमरे में रहकर बच्चा पढ़ेगा, जिसका मूल किराया वो दे रहा है 2,000, 2,500, 3,000, जिसमें भी 2-2, 3-3 बच्चे रहते हैं।
उनको गैस टंकी के लिए 3-3 3.5 हजार की गैस का टंकी में भरवाने मतलब ये ब्लैक मार्केट चल रहा है गैस टंकी का। तो हमारी ये डिमांड ये है कि बच्चों को गैस कनेक्शन जो एजुकेशन आईडी पर उनकी स्टूडेंट आईडी पर गैस कनेक्शन न्यूनतम शुल्क पर दिया जाए। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप उसके चार्जेस मत लो, निःशुल्क दो, पर एटलीस्ट न्यूनतम शुल्क करो ताकि बच्चों को जो है अपना जो शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चला सके। और ऐसी अनेक तमाम मांगे हैं। जो नर्सिंग परीक्षाएं सालों से स्थगित है, नर्सिंग परीक्षा ली जाए। जो टेट इन्होंने एक परीक्षा निकाली है उस पर विचार मंथन करें। पैसा मोबिलाइजरों के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार, ठेका प्रणाली 2 साल काम करवाया और उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया, तो थोड़ा सा समझें, जाने और अपनी जो नीतियां हैं इनको बदले। ऐसे अनेकों तमाम 23 सूत्री मांगों को लेकर हम बैठे हुए हैं। अभी आपके मतलब जो मंडल इनमें से कोई व्यक्ति मतलब दिल्ली में भी गए? हाँ, कुछ साथी लोग आए थे, शुरू में हमसे जुड़े थे, पर वो 14 तारीख के बाद उन्होंने अपना सेपरेट कर लिया, वो हमारे साथ नहीं, और वो गए हैं, कुछ लोग गए हैं। और कल जहाँ जैसे कि हमने दिल्ली से हमको विजुअल्स आ रहे थे कि कितना वहाँ पे मतलब अत्याचार कर रही पुलिस, कितना मतलब बच्चा बच्चा बूढ़ा किसी को कुछ भी नहीं देख रही, महिलाओं पे लाठीचार्ज कर रही है, उसके बारे में यार कल इस घटना के बाद हम बैठे थे, हमारी कोर कमेटी बैठे थे और हमने बात की, आपको पता है, तो लिटरली आंखों से आंसू आ रहे थे, मतलब रो रहे थे। आप मुझे एक बात बताओ, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, सेंसिटिव एरिया है, साफ सुथरा और वेरी मतलब इन्वायरमेंटिंग वाला एरिया है, बड़े बड़े नेता प्रतिनेता सब लोग रहते, तमाम लोग रहते हैं, उद्योगपति लोग रहते हैं। पत्थर कैसे गए यार वहाँ, पत्थर कैसे पहुंचे होंगे यहाँ, सोचने वाली बात है। और आप जो स्टूडेंट के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो, आप इतना समझो भाई, इतना निर्दयी मत बनो, इतना कठोर व्यवहार मत करो। आपके घर का बच्चा भी पढ़ रहा होगा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपका भतीजा, आपके पोता, आपकी पोती, कोई भी होगा, थोड़ा तो शर्म करो यार। ये युवा जो सड़कों पे उतरा, हमें कोई शौक नहीं है, मजे नहीं आ रहे हमको कि हम भैया यहाँ 15-15, 20-20, 25-25 दिन तक, 1-1 महीने तक बैठे, पर हमारी मजबूरी है। आपने व्यवस्था ऐसी बना दी, और ये जो युवा बैठे होंगे ना, यहाँ से अधिकांश युवाओं ने वोट दिया होगा तब आप बने। आपका नैतिक दायित्व हो कि आप युवाओं के हित में काम करें, छात्रों के हित में काम करें। एंड ऑफ द लास्ट आप कर क्या रहे हो, गद्दारी, चीटिंग, धोखा दे रहे हो युवाओं को। संबंध में युवा आ रहे हैं और मैं कहूँगा यार ऐसा तो मत करो, सिर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए कई युवा, ऑक्सीजन लेवल मतलब वहां से आपने इंटरनेट बंद कर दिया। अरे कितना रोकोगे आप, किन किन को रोकोगे। चिंगारी लग गई है, आप देख रहे होंगे जंतर मंतर के बाद, आप अभी तक भी कवरेज कर रहे होंगे कि देश में दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट इंदौर में चल रहा है। तो ये चिंगारी अब जगह जगह फैलेगी, जगह जगह आवाज उठेगी, और वाजिब मांगों पर आवाज है। लोगों में कहीं ना कहीं समस्या है, संकट में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए सड़कों पर आ रहा है, और हजारों लाखों की तादाद में आ रहा है। मतलब समस्या तो है। कुछ मूर्ख हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25 लोग मूर्ख हो सकते हैं, लाखों युवा तो मूर्ख नहीं हो सकते, करोड़ों युवा तो मूर्ख नहीं हो सकते। 22 मिलियन लोगों ने फॉलो कर दिया, क्या वो सब मूर्ख तो नहीं होंगे यार।